क्लास मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपके पास में मेंसुरेशन की अगली क्लास। ठीक है, हम चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे। आज की क्लास में हम समचतुर्भुज देखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक हमने चतुर्भुज में कर लिया था। ठीक है, मैं जितने भी क्लासेस ले रही हूँ, जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ, वो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं जिसकी बराबर होती है। ठीक है, मतलब ये भुजा, मान लो इसको पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी, और ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इनका डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे D1 हो गया और ये मेरा D2 हो गया। ठीक है, चलते हैं, इस पॉइंट को नाम देना चाहो तो O देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूला, फिर हम जल्दी से हम अपना क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं डायगोनल लिख लेती हूँ। ए सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? D1 और बी डी इज इक्वल टू दिया हुआ है D2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और सभी भुजाओं की लंबाई कितनी दी हुई है? ए दिया हुआ है, क्योंकि समचतुर्भुज है और इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब अगर मुझे ए भुजा फाइंड आउट करना है कोई भी, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? तो मेरा पहला फॉर्मूला है भुजा मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? भुजा ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा अगर सोचे तो वापस हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आपको पता है मैं सिद्ध नहीं करूंगी क्योंकि मुझे प्रूफ नहीं करना है, मुझे केवल फॉर्मूला बताना है। मैं यहाँ पे हिंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग मैं एक बता देती हूँ, D1 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग मतलब ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली D2 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। मैंने तो फिर भी कर ही दिया। ठीक है, अब यदि मैं ऐड करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड करोगे तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर आएगा। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो 4a होगा यहाँ पे 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए a है, मतलब मुझे a ज्ञात करना है, तो ये किधर इधर नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और a स्क्वायर था, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो अब ये कहाँ से आपको समझ में आ गया? ठीक है, परिमाप बोलती हूँ, सेकंड मेरा है परिमाप। परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं को ऐड करना है, मतलब ये a हो जाएगा प्लस a हो जाएगा प्लस a प्लस a, मतलब कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल तीसरा अगर मैं बोलूं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इनटू दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चले हम अब आगे। ठीक है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इधर आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो ये a हो जाएगा, और ये 4 का 1/2 हो जाएगा, और अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर यहाँ से आया। ठीक है, चलते हैं हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। यदि समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक समचतुर बनाया गया, तो मैं इसका ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से एक समचतुर्भुज की बात कर रहा है। ठीक है, और इसका परिमाप, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का ऐड कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। इसको नाम दे देते हैं A B C और D। ठीक है, विकर्ण की लंबाई दी हुई है, मतलब मान लीजिए ये एक विकर्ण है D1, इसकी लंबाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और दूसरा, ठीक है, तो दूसरे विकर्ण तथा दूसरा विकर्ण मतलब ये हो गया D2, ये क्वेश्चन मार्क है, और कह रहा है साथ में क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं।
हमने देखा है परिमाप इज इक्वल टू, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है 4a, मतलब समचतुर्भुज की सभी भुजाएं इक्वल होती है, मतलब ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, ठीक है, और ये वाली भी भुजा भी a है, और 4a परिमाप की वैल्यू दी हुई है 150 दिया हुआ है। काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 75/2। जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट में लिखेंगे। कभी भी जब भी कटिंग करते हैं तो चीजों को कॉम्प्लिकेट लेकर के पहले नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना है विकर्ण, ठीक है। तो हमने बहुत सारे फॉर्मूला देखा है, उसमें से किसी एक फॉर्मूला में रखने की कोशिश करते, शायद वहां से निकल जाए। तो हमने देखा है भुजा a इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला देखा है, a इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। रखते हैं, इसमें a दिया हुआ है 75/2 प्लस हाफ, एक भुजा d1 हमने माना था, कितना माना है 50 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, जो हमको फाइंड आउट करना है। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये हाफ से ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, मतलब 50 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 50 इधर लाऊंगी तो ये 75 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ये फॉर्मूला दिख रहा है, हमने पढ़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। चाहो तो आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके माइनस कर दे, या फिर आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 75 प्लस 50 और 75 माइनस 50 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 10 2 12 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, इंटू कितना होगा 75 में 50 घटाएंगे तो 25 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर। 125 मतलब 25 इंटू कितना हो जाएगा, 5 में 25 मैंने 25 पंचे 125 इंटू 25, ठीक है, d2 का स्क्वायर, मतलब d2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 अंडर रूट 5, ये आ जाएगा, ठीक है। यदि ये ऑप्शन में अवेलेबल होगा तो मेरा ऐसा हो सकता है, तो देख लेते हैं किसी में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास में ऑप्शन दिया, केवल एक ही ऑप्शन में डी की वैल्यू दी हुई है 25 अंडर रूट 5, ठीक है, मतलब 5। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, ये सारे मेरे कैंसिल हो जाएंगे, बट फिर भी मैं इसको देख लेती हूँ क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। इसमें मैं रख देती हूँ, तो d1 मेरा कितना दिया हुआ है, d1 मेरा आया है कितना 50, तो यहाँ पे 50 कर देती हूँ। d2 मेरा कितना है 25 अंडर रूट 5, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 से काटेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 25 कितना होता है 625 अंडर रूट 5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, और ये हमारी आज की क्लास का आखिरी टॉपिक होगा, कौन सा, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका दिया हुआ है। अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बात करी, फॉर्मूला लिख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख रही हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होता है, हाफ समानांतर भुजाओं का योग, मतलब ये भुजा और ये भुजा, समानांतर मतलब होता है आमने सामने की भुजा, इनका योग इनटू समानांतर भुजाओं का योग, मतलब क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। इनटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या आ जाएगा, h, यहाँ पे h दिया हुआ है तो h मैंने लिख लिया। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 हम देख लेते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 45 आज का आखिरी सवाल है, फिर यहाँ पे क्लास हम ऑफ करेंगे, ठीक है? क्या बोलता है, एक समलंब में विपरीत समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। हम लिख लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। समलंब की बात कर रहा है, इस तरह से बना लेते हैं। और विपरीत भुजा, यहाँ पे बोल रहा है विपरीत भुजा, मतलब ये मेरा 12 सेंटीमीटर है और ये मेरा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या बोलता है, और उनके बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब ये क्या होता है, ऊंचाई को कह रहा है। ये कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो क्या बोलता है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये समलंब का क्षेत्रफल है, ठीक है? तो क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ, इनका लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 प्लस 12, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16, ठीक है? यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ कर लेते हैं। 8 2 10 मतलब 0 बचा 1, 1 और 1 2 इंटू कितना हो जाएगा, 12, 2 छक्के 12, 6 दूनी 12 मतलब कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यहाँ पे ऊंचाई मेरा 16 है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये 8 बार में जाएगा और 8 दूनी 16 मतलब 0 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160, ठीक है? इतना आ जाएगा। और जो मेरा क्षेत्रफल है तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। इस प्रकार आज हम यहाँ पे क्लास वाइंड अप करते हैं, कल हम आगे देख लेंगे, ठीक है? यदि मेरी क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, वीडियो लेकर के आ पाती हूँ, ठीक है? तो क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।